यहाँ पर किसी भी डीजे का विरोध नहीं है, किसी भी डीजे का विरोध नहीं है, चाहे कोई यूपी से है, चाहे कोई वेस्ट बंगाल से है, चाहे कोई झारखंड से है, डीजे का विरोध नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात जो रखी गई है वो रखी गई है पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन के लिए। तो माहौल खराब कराने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति हैं ऐसे, एक मोहित कालियान, एक रवि चौधरी। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने माहौल खराब कराया था, इस बार भी ये बार अगर हम मान लो, एक का नाम है मोहित कालियान, एक का रवि चौधरी, ये दोनों हैं, दोनों ही माहौल खराब कराना चाहते हैं। अब हम ये बार बार मतलब बताते हैं सभी को वीडियो डालकर अपने हिसाब से कि जो है हमें डीजे बड़े लगाने हैं। पुलिस लाइन की कोई गाइडलाइन नहीं है, पुलिस कोई गाइडलाइन। अब वीडियो तुम डाल के देखना, अब वीडियो डाल के देखना, अब हमें देखना। बस सब भाई सुनो हेमंत भाई, वीडियो डालना और फिर हमें देखना और वर्दीधारी घर पहुँच देखना। इन दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई कराएंगे हम। और अभी लिख के दूंगा, लिख के कटप्पा कितने बाहर से डीजे आ रहे हैं, किसी को कोई मना नहीं है, सब आए गाइडलाइन के हिसाब से आए। जब देखेंगे इतना ही वो लगाए और उसमें कंपटीशन भी करो, छोटा सा अगर जगह मिले तो किसी को परेशान नहीं करना, जाम नहीं लगाना, तब पता चलेगा कि इसमें कितना दम है। अभी वो दोनों गाते रहते हैं कि उनके डीजे से डर गए रहे, वो 40 लगाएंगे, हम 20 लगाएंगे, इसमें मुकाबला थोड़ी हो जाएगा, पता चल जाएगा। परमिशन दिला दो, वो तो करके चले जाएंगे, वो तो करके चले गए। कोई उड़ीसा चला गया, कोई झारखंड चला गया, हमें तो यहीं रहना, पुलिस हमें परेशान करेगी। कोई बतावा कंपनी, कोई कुछ बता रहा है, अरे तुमने क्या दे दिया हमें टारगेट कर रहे हैं 2 आदमी, तो भैया टारगेट करेंगे, नहीं टारगेट करेंगे, हमें कोई डर थोड़ा किसी का। और हम भी खुले हैं, और खुले में कटप्पे तो अगर कोई वीडियो डाल दिया मुझे बता दो। इस बार आप देख रहे हैं कि हमारे वेस्ट यूपी के डीजे इस बार बहुत कम है और प्रशासन के साथ सब लोग काम करना चाहते हैं। और लेकिन बाहर के जो डीजे आ रहे हैं, अभी उनका कोई ऐसा हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे से कोई एसोसिएशन नहीं आया। लेकिन कौन कौन आने की उम्मीद है? इस बार वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक आ रहे हैं और एक झारखंड से पंकज डीजे आ रहे हैं। सार्जन डीजे का भी कंफर्मेशन नहीं हो पाया। जो दिशा निर्देश है मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए। ये आप लोग को दे भी दिया जाएगा। अधिकतम ऊंचाई 14 फीट है और ये चौड़ाई 14 फीट है, ऊंचाई 12 फीट है। आप आराम से लेके जाओ अंदर से, में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए सांप्रदायिक जो गाने होते हैं, जाति विशेष कुछ गाने होते हैं, धर्म विशेष कुछ गाने होते हैं, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए बिल्कुल 0 टॉलरेंस है। आप लोगों का एक और चीज़ होता है जो आप लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। भाई देखो, आप लोग बजाओ, देखिए देख लो, कॉम्पिटिशन यार अलाउड नहीं है। कॉम्पिटिशन को परमिशन चाहिए होती है, हमेशा होता है 2 डीजे, इसलिए इस बार भी डीजे के बीच में गैप बनाया जाएगा। अगर मूड बना लिया है कर बजाना है तो वकील करके रखना, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसीलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आपको लिखित में दे रहा हूँ कि भाई धाराएं क्या क्या लगेगी, आप पता कर लेना। मीटिंग कावड़ के संबंध में बुलाई गई है। इसमें आप सभी लोग डीजे संचालक हैं, सभी डीजे संचालकों की मीटिंग बुलाई गई है। आने वाली जो कावड़ यात्रा है इस संबंध में हमारे द्वारा कुछ दिशा निर्देश है आप लोगों से साझा किए जाएंगे। जो दिशा निर्देश है मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए। ये आप लोग को दे भी दिया जाएगा नोटिस जो भी है, जो हमारे दिशा निर्देश है। उसके बाद जो आप लोगों को समस्या आती है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोग की जो भी सोल्यूशन है, सजेशन है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता, कावड़ यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है। वहीं लाखों करोड़ों लोग यहाँ से जाते हैं। हमारा केवल उद्देश्य जो कावड़िए जा रहे हैं, जो आम जनता है, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है। हमें भाई हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनका सुरक्षा किसी भी तरह का को ठेस ना पहुँचे। जो कावड़िए जा रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, डीजे पे किसी भी तरह की मनाही नहीं है, मना किसी ने नहीं किया, हम भी मना नहीं करते। बस क्या बोलते हैं आपसे, एक लिमिटेड साइज करो ताकि आप व्यवस्थित रहे, सारी जाम ना उत्पन्न हो, कावड़ियों को व्यवधान ना उत्पन्न हो। हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट होती है, आपने देखा है, आप लोग मेरठ में ही हैं। 2 साल पहले अभी यहाँ पे घटना घटित हुई थी, कुछ लोग मर गए थे केवल खाली कमान में, बताएं। और कुछ नहीं था, केवल डीजे की हाइट की वजह से था। अगर हाइट लिमिटेड रखी हो तो उसको उतारा भी गया था आप लोगों के द्वारा, उसको दोबारा लगा लिया गया, उससे गलती किसकी मानी जाएगी ये बताओ? डीजे संचालक, जो भी डीजे संचालक है, जो आयोजक, उसकी मानी जाएगी? यही तो रहेगा इसमें। अनुभव से ऊंचा डीजे वाहन में लादना, जैसे मैंने बताया कि भाई हम लोगों ने जो 12 फुट ऊंचाई कर रखी है, 12 फुट ऊंचाई हमने अपने मन से नहीं की हुई है। ये ऊंचाई जो हमारे वायर जाते हैं, जो खंभे पोल पे लगे होते हैं, हमारे 35 kV के वायर वो होती है, लाइन होती है, उनको देख के लगाया जाता है, उनको देख के जारी किया गया है। 14 फीट एकदम चौड़ाई है। चौड़ाई भी हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो सरकार की सीमा होती है उसके बाद पोल लगाए जाते हैं। कई बार देखोगे आप, कुछ
कुछ लोग होंगे मुजफ्फरनगर में हमेशा दस निकलता था, हमेशा पोल तोड़े जाते थे। इसी चक्कर में लास्ट ईयर से 2 साल पहले से आप देखोगे तो सीधे हाईवे से निकाला जाता है, अंदर नहीं घूमने दिया जाता। 14 फुट के नीचे आप अंदर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपके अगर अधिकतम ऊंचाई 14 फीट है और ये चौड़ाई 14 फीट है, ऊंचाई 12 फीट है, आप आराम से लेके जाओ अंदर से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शहर की 16 फुट का लास्ट टाइम 14 फीट। मैं ये बता दूं जो हमारी हाइट है जो कार है उसका 18 से 19 फीट का है। ये तो हो गया मानक। और आपको पता है कि कार में लूज होते हैं तो 1 फीट और लटक जाते हैं, तो 17 समझ लो, 17 फीट। और फिर हमारा ये 12 फीट का इसलिए रखे हैं कि 5 फीट का गैप नहीं रहेगा तो अर्थिंग या कुछ हुआ तो पता लगा करंट आ गया, इसी वजह से ये 12 फीट का रखा गया है। निर्देश मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, जैसा कि बता दिया गया है कि आपको हाइट और जो चौड़ाई है, देखो होता क्या, चौड़ाई 14 फीट इसलिए कि पिछली बार 16 हमने बोला था, 16 स्टार्ट किया उन्होंने वो चीज़, उसके आगे 2 फीट और बढ़ा 18 के बाद फिर जो आगे लोग चलते हैं वो अलग। मानक जो है उनको पालन करें, जहाँ तक हो सके कोशिश करें पालन करें। एक्सट्रीम करेंगे तो हमारी मजबूरी बन जाती है फिर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि भाई हमारे पास लिखा पढ़ी में आदेश है, लिखा पढ़ी में आदेश है, हम भी बाध्य हैं उस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो अभी लास्ट ईयर में हमने देखा था, मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए सांप्रदायिक जो गाने होते हैं, जाति विशेष कुछ गाने होते हैं, धर्म विशेष कुछ गाने होते हैं, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए बिल्कुल 0 टॉलरेंस है। लास्ट ईयर भी ये हुआ है, हमने कार्रवाई की है, उस समय भीड़ रहती है, हम इससे मतलब नहीं है, हम लोग सीधे पकड़ेंगे डीजे को। गाना बजाना आपका काम है, आयोजक आपसे बोलेगा कूदने के, आप कूदोगे नहीं भाई, तो गंदा गलत गाना बजाने के कह रहे आप क्यों बजा रहे हो भाई? आपसे कोई गोली मारने के लिए कहेगा, गोली थोड़ी ना मारोगे। मैं कह रहा हूँ भाई, आयोजक अगर गलत गाना बजाने के कहता, पहले से ही अपने उसमें दे दें कि भाई मैं इस टाइप के गाने नहीं बजाऊँगा, भक्ति आप बजाइए, आपको बॉलीवुड बजाना बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर भी हुआ है, जाति विशेष गाने बजाए गए हैं, जिसके चलते मारपीट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, हमें जब उसमें घुस के हटाना पड़ा, डीजे बंद करके हमें भेजना पड़ा है, पूरी तरह से कंप्लीट बंद करके, पूरे मिनट हमने बजने लिया, हम निकाला से पूरा। जाति विशेष धर्म विशेष गाने जो प्रतिबंधित है, कोहड़ गाने नहीं बजेंगे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके लिए 0 टॉलरेंस है, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मैं कार्रवाई करूँगा। बाकी मेरा आवाज़ है उसके लिए आपको ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन इसके लिए 0 टॉलरेंस है भाई, मैं सीधे बता रहा हूँ। उसमें रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग में गाना बजेगा, मैं आपको प्रूफ दिखा के तब कार्रवाई करूँगा, मैं सीधे बता रहा हूँ। मैं 0 कार्रवाई बिना उसकी नहीं करूँगा, वही गाना आपको सुनाऊँगा भी कि इसका क्या मतलब होता है, क्या है, उसके बाद मैं कार्रवाई करूँगा। इसलिए इसको मैं रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, ये एक तरह से निर्देश भी है, गवर्नमेंट के सीधे सीधे निर्देश है, आप लोगों को तामील भी कराया जाएगा। ये चीज़ भाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक आप लोगों का एक और चीज़ होता है, जो आप लोग कंपटीशन करते हैं, भाई देखो आप लोग बजाओ, देखिए देख लो, कंपटीशन यार अलाउड नहीं है, कंपटीशन का परमिशन चाहिए होती है, हमेशा होता है 2 डीजे, इसलिए इस बार भी डीजे के बीच में गैप बनाया जाएगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग सोचो कि भाई हम स्लो कर लेंगे, स्लो करोगे तब भी कार्रवाई होगी। आपको जो नॉर्मल आपका स्पीड आप लेके आओ, बजाते हुए लेके आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो लोग हैं अपना नाच गाना करते हुए हैं, अच्छी बात है, मना रहे त्यौहार, बहुत अच्छा है। लेकिन 2 डीजे रीज़न भी है, जब कंपटीशन होता है उसमें दोनों के समर्थक होते हैं, समर्थक में उसमें ये होता है कि उसमें आपके गाने जो हैं फिर वो फुहड़ हो जाते हैं, आपत्तिजनक गाना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बजाना स्टार्ट कर दिया जाता है, उसके बाद होता है विवाद। उसी को बचाने के लिए कंपटीशन मना किया गया है, कंपटीशन नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। इसके साथ भी जो भी कंपटीशन करेगा सीधे कार्रवाई सीधे की जाएगी, बिना किसी क्लिप रिकॉर्डिंग करूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सारी चीज़ रिकॉर्डेड रहेंगी, इस बार कैमरे भी लगवा दिए गए हैं जिससे रिकॉर्डिंग होगी। नुकसान केवल आप लोगों को होना है, मैं पहले बता रहा हूँ। आयोजक को भी हम नोटिस शामिल कर रहे हैं, उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोगों से नाम लेंगे हम लोग। सब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आयोजक हैं, जिसने भी बुक किया है, उसकी भी डिटेल आप हम लोग को शेयर करते हैं, आप आपके माध्यम से लेके मुझे शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हम नोटिस शामिल कर देंगे, उनको भी निर्देशित कर दिया जाएगा कि आप ऐसे कोई गाने ना बजाएं, ना ही आप कॉम्पिटिशन के लिए फोर्स करें डीजे वालों को। आपको समस्या आ रही है, हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आप कहीं एक आदमी जाके साथ बता दें साहब ये करने की बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी है किस तरह से कार्रवाई करेंगे। अगर मूड बना लिया है, कर्म बजाना है तो वकील करके रखना, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आपको लिखित में दे रहा हूँ कि भाई धाराएं क्या क्या लगेगी, आप पता कर लेना। इसमें सीजर भी होगा इसके अंदर, मैं नहीं चाहता हो। लास्ट ईयर में देखो मैंने बहुत तक किसी का सीज होने नहीं दिया, खुलवा के मैंने भेज दिया, कोई पहली बार था, मैंने किसी का सीज नहीं किया है, तो आप चेक कर लेना।
गया था, बात करके छुड़वा दिया था उसको। ये तो आपकी बात होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में मैंने सीज करवाया था, मुकदमा भी लिखवाया, मेरठ के लोग थे, मैंने मेरठ के लोगों को मुकदमा लिखवाया था, वहाँ पे सीजर भी की थी। मैंने लास्ट ईयर सीजर नहीं करवाया, कप्तान साहब ने मना करते सीज नहीं करना, ठीक पहली बार था, लेकिन इस बार हमारी मजबूरी है क्योंकि लास्ट ईयर आप लोग को बता दिया गया, इस बार 1 महीने पहले आप लोग को समझाया जा रहा है कि आप लोग ये चीज़ फॉलो कर लीजिए। तो काफी बार को समितियां भी जवाब नहीं बनाती उन चीजों का, समितियां भी चाहती है प्रशासन की तौर पे काफी काम ही बचाया जाए, लेकिन जो रस्ते में गाँव पड़ते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब ऐसा कोई गाँव वाँव पड़ेगा तो कुछ खराबी नहीं करो। जैसे भैंसी गाँव है खतौली में और एक दो गाँव है, क्योंकि जो जाति वाले लोग छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रॉफी लेते हैं हाथ में, तो देना का सम्मान किसी का न करें, लेकिन अपनी जाति वाले गाने बजवाते तो नहीं बजाता है, उससे सब माफी करते हैं। और ये जहाँ भी आपको संभावना जैसे बताया इन्होंने महसी गाँव है, उससे जस्ट पहले आप पहले से ही पुलिस को सूचित कर दी साहब यहाँ पे समस्या हो रही है। सभी के नोडल अधिकारी हैं, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। मुझे भी कई लोगों ने बीच में मैसेज किया था, यूट्यूबर्स के खिलाफ किया था, मैंने यूट्यूबर्स को भी नोटिस तामील कर दी, उनको भी बता दिया गया है, नोटिस तामील हो चुकी है। वैसे कल किसी लास्ट में किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है, मैं पहले बता रहा हूँ। आप में से भी किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बताओ, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इस बार करेंगे। दूसरा, जहाँ जहाँ ऐसे गाँव हैं जहाँ बजाए जाते हैं, आप मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, आप लोग अपने स्तर से एक लिस्ट बना के मुझे दे दो कि साहब ये फला फला गांव है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। मैं अपनी तरफ से जो जो प्रबंध कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को लगाने का जो जो हम लोग कर सकते हैं, उनके गांव को भी नोटिस जो देना है हम अपनी तरफ से कर देंगे। सबसे पहले ना मैंने पिछले साल भी आपको अवगत कराया था यूट्यूबरों से, और ऐसा भी हुआ महोदय कि यहाँ से किसी डीजे वाले ने वीडियो बनाया, उन्होंने भेज दिया और मेरे पास धमकी बड़े फोन आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनसे बोल दिया कि मैं कार्रवाई करूँगा अगर आपके मेरे पास कॉल आएगा। उसका सीधा मामला ये बना, मुजफ्फरनगर में गोली से झगड़े हुए, सिर्फ यूट्यूब पे जो चलती है ना एक दूसरे को कॉम्पिटिशन में, ये चुनौती यूट्यूबरों में भी आपस में चलती है। कुछ पर्सनल डीजे वालों के यूट्यूबर हैं अपने, तो वो क्या करते हैं, आप यूट्यूब चैनल उठाने देखना, नहीं तो मैं आपके इसी नंबर पर फॉरवर्ड कर दूँगा, गालियाँ दिया जाएगा आपस में, माँ की, बहन की या आगे की, और एक पोल लगाया, उस पोल की वीडियो वायरल होगी तो वहाँ जहाँ जाके अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचा डीजे लेकर आओ, कोई परेशानी नहीं है, अरे पुलिस तुम्हारे लिए बैठी है क्या, इस तरीके की वीडियो देखो। मैं ये बहुत सारी चीजें, ऐसा कोई भी चीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ आती है, आप मेरा नंबर है, सीजी नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो। और मेरे साथ घटना घटी पिछले साल, मेरे साथ घटना घटी हरिद्वार जाने से पहले, मैंने आपके पास ही एसएसपी महोदय को उसका प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद मेरा निजी थाने में गए तो फिर उन लोगों ने माफी वगैरह मांगी, उसके बाद वो नहीं सुधरे। अब दूसरा है ये जो आ जाते हैं वहाँ पे कोई भी एक कास्ट का गाँव पड़े जिसमें ज़्यादा उनकी लोग हैं, वो क्या करेंगे, रोकेंगे। आपने कहा कि टेक्निकल को आपका नहीं बता दो, नहीं मानते, वो नहीं मानते हैं। उसमें क्या है, आपका नंबर या इंटेलिजेंस नंबर इसका सोल्यूशन ये है, पहली चीज़ आप तो लिस्ट बना के देते हो, जो भी ऐसे गाँव है आप लोग को पहले से पता होगा यहाँ पे रोका जाता है, वो गाँव हमने नाम दिया। तीसरा पॉइंट बहुत ये है, जो हमारे डीजे एसोसिएशन है, इन लोगों को तो कुछ मानते ही नहीं है, कुछ भी वीडियो बनाई और इनके खिलाफ एक मिनट इनके खिलाफ नहीं डाली। मैं ये चाहता हूँ एसोसिएशन का आदमी शायद रजिस्टर्ड हो गई, एक हम लेटर हेड उसके खिलाफ लिख के देना, आप उसमें सीधी कार्रवाई कर दें। इन लोगों की 4 महीने पहले फाइट शुरू हो जाती है, ना तो उनका डीजे से कोई मतलब, ना उनका एसोसिएशन से कोई मतलब, ना वो पार्टी वाले, वो सिर्फ अपने फेम बढ़ाने के लिए, जैसे 7 जन से पिछले साल कॉन्स्पिरेसी बढ़ा दी, 7 जन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, 7 जन आ गया, 7 जन डीजे बजा, उनका कॉम्पिटिशन हुआ, कॉम्पिटिशन में झगड़ा हो गया, झगड़े में शीशे फूटे। तो अभी से ही मैं अपनी सब वीडियो बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड करते हैं, आपको बाय नेम, बाय चैनल नेम, आप पहले साइबर से करके उनका चैनल आप भेज दो, आप 2 मिनट का समय दीजिएगा इस मीटिंग के बाद, सर 2 मिनट बाद उसको अमल करा देंगे सर। आप लोग जो भी ऐसी चीज़ें, मैं फिर कह रहा हूँ, जो ऐसे गांव हैं जहाँ पे बॉल हो सकता है, इसकी लिस्ट बना के मुझे दे दो। जो ऐसे लोग हैं जो उकसाते हैं, भड़काते हैं लोगों को, जो भी ऐसे लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, अलग से करते हैं, उसका नाम डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, लिखित में देना चाहो तो लिखित में दे दो, जो भी विधिक संगत कार्रवाई हुई उसके खिलाफ करेंगे। शायद जब आया था मैं ही बंद करके लेके आया था उसको, कुछ नहीं दिया, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं पैदल आया था,
मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेके पूरा खेड़ा तक मैंने बाईपास पे निकलवाया उसको, बजने नहीं दिया। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं इस बार भी बजने नहीं दूंगा अगर उसने रूल तोड़ा। कोई भी डीजे मैं क्लियर कर रहा हूँ उस चीज़ को। सुनो, इस बार 4-5 आए मैं इसलिए कह रहा हूँ इसके पीछे चले। अब की बार क्या करा है, अब की बार 5-6 डीजे हैं बाहर के, और क्योंकि हाइट और चौड़ाई को लेकर तो गाइडलाइन की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस बार मैं फिर बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर बॉर्डर सुन लो, मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे पिछली बार हम लोगों ने वेल्डिंग वाला नहीं रखा था, वेल्डिंग रख के खुला जाएगा, वहीं पे हम लोग खोलेंगे उस पूरे उसको डीजे को, वहीं पे पूरा डीजे सील कराया जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर मानक के अनुसार नहीं होगा तो मैं फिर कह रहा हूँ, मानक के अनुसार लेके आना, मानक के अनुसार नहीं होगा। इसी वजह से मीटिंग बुलाई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है, मानक के अनुरूप नहीं होगा, आपका डीजे खुलवा के सील कर दिया जाएगा। आप लोग आइए, यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, धर्म है भाई, उस पर यात्रा निकल रही है, आप एंजॉय करिए, मनोरंजन करिए लोगों का, कांवड़ियों का। कोई भी निर्देश है उसकी धज्जियाँ ना उड़ाएं, जो भी रूल्स है रेगुलेशंस को फॉलो करें, कानून की धज्जियाँ ना उड़ाएं। जो भी ऐसे कार्रवाई करेगा, कोई भी ऐसे रूल फॉलो नहीं करता है, रूल तोड़ता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ आपको जिसको बताना हो बता देना। मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर हम लोग रहेंगे, वहाँ से अगर आता है, एंटर करता है, जहाँ तक आ सकता है, जहाँ भी जगह मिलेगी उसको खोल वहाँ पे रोका जाएगा, वहाँ रोक के खोल दिया जाएगा। बस मानो लास्ट ईयर जितने भी कावड़ी आ रहे थे पैदल और डाक, सब ने बोला सर इस पर रोक बंदी चाहिए डीजे पे, हम सपोर्ट नहीं करते हैं इसको। क्यों? जो आस्था से लेके जल जा रहा है उसको आप रोक रहे हो, जिसके लिए कावड़ यात्रा बनी है वो बेचारा निकल नहीं पा रहा, वो वेट कर रहा है, आपके पीछे भी जा रहा है। जो व्यक्ति को 2 दिन पहले वो 3 दिन 4 दिन में पहुँच रहा है, भाई डाक कावड़ भाई जो आपके बाइक वाले हो कहाँ जाएंगे? अगर रास्ता है या फिर जो दौड़ रहा है, लड़के दौड़ते कहाँ दौड़ेंगे भाई? इस बार बाहर वाले डीजे को भी संदेश पहुंचा देना कि मेरठ में इस बार अलाउड नहीं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे उनको बोला असम के साथ ही काम करना का बाहर से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला गाइडलाइन तो हर बार आती है, इस बार भी ज़्यादा कहा ऐसा करना ना, इस बार मुझे ज़रा सोचना पड़ेगा, जब वो जाए घर से जाते हैं जी जाएंगे तो 0 ये आप लोग सभी जितने हमारे डीजे संचालक बंधु आए हैं, पहले तो सबको आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं, बहुत कम समय पे मतलब टाइम पे बुलाने पर आप लोग आ रहे। दूसरा, आप लोग भी सबको बता दीजिएगा तो आपके परिचित होंगे आसपास जिलों के या उनको, कि इस बार मेरठ में बहुत सख्ती है, अगर आएंगे तो डिसमेंटल करके जब्त भी कर लिया जाएगा अगर मानक का पालन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात की जाए तो एक सेकंड, तो दोस्तों अगर यहाँ की बात की जाए तो अभी मीटिंग यहाँ से हो चुकी है और डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हेमंत साख्या जी हैं वो न्यूज़ चैनल से कुछ अपनी बाइट दे रहे हैं। डीजे की आवाज पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने बैठक की है, लेकिन इस बार कई डीजे ऐसे हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर धमाल मचाने जा रहे हैं। वेस्टर्न यूपी ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल से भी डीजे यहाँ पर आ रहे हैं। सार्जन डीजे तो है ही, इसके अलावा बिहार के कई डीजे हैं और इस बार वेस्टर्न यूपी के अलावा वेस्ट बंगाल से डीजे आने की चर्चा है। ये बताओ क्या क्या चर्चा है इस बार? चर्चा तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे अब से 6 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। ये तो जब यात्रा स्टार्ट होती है, अगर समाप्त होती है उसके बाद ही चर्चा है नेक्स्ट ईयर की स्टार्ट हो जाती है। इस बार आप देख रहे हैं कि हमारे वेस्ट यूपी के डीजे इस बार बहुत कम है और प्रशासन के साथ सब लोग काम करना चाहते हैं, और लेकिन बाहर के जो डीजे आ रहे हैं अभी उनका कोई ऐसा हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट या हमारे से कोई एसोसिएशन नहीं आया। लेकिन कौन कौन आने की उम्मीद है? इस बार वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक आ रहे हैं और एक झारखंड से पंकज जी आ रहे हैं। सार्जन डीजे का भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया, हो सकता है वो आए। बाकी वहाँ से झारखंड से शशि डीजे आ रहे हैं और पावर म्यूजिक शायद एक पावर म्यूजिक के अलावा ब्राह्मण म्यूजिक भी शायद सुनने में आ रहा है। और अभी और भी 4-5 डीजे का भी वेस्ट यूपी के कौन कौन चर्चे, जैसे कसाना हुआ और भी कई डीजे चर्चे थे। वेस्ट यूपी से जो अगर डीजे देखा जाए तो डीजे धड़कन है और डीजे सगुन है हमारे यहाँ से, और कसाना डीजे हैं और तुम्हारा करणवाल मुजफ्फरनगर से है। अच्छा ये बताओ कैसे कंपटीशन होता रहा है अभी तक, कैसे होता है सड़क पर? कंपटीशन इसी तरह से होता है कि हर लोग चाहते हैं कि वैसे डीजे वाले की 2-2 गाने कंपटीशन हो, पर समितियाँ और जो वहाँ की क्राउड वाली पब्लिक होती है वो आगे डीजे सेटअप नहीं बढ़ने दे जाती है। 2 घंटों तक साउंड आपका कंपटीशन होता है कंटिन्यू, उससे फिर आगे मुसीबत का सामना करना पड़ता है सभी लोग, प्रशासन को भी हमें। अच्छा देखो, गाइडलाइन तो हर बार आती है लेकिन कंपटीशन भी हर बार होता है, इस बार क्या नहीं? इस बार कुछ नया इसलिए कि प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है हमारे को पहले से मुताबिक, क्योंकि हर बार प्रशासन गाइडलाइन हमें दिया करता था, लेकिन सख्त जो आदेश हमारे को इस बार अवगत कराया जा रहा है। हाँ, लास्ट टाइम पे उत्तराखंड में हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई थी मंगलोर में, अब उत्तराखंड सरकार ने भी सख्त कानून निकाला है, प्रशासन भी बहुत अलर्ट हुआ है हमारा, तो हमारे को वहाँ पर पर्सनली बुलाया गया है, उन्होंने भी गाइडलाइन जारी की है कि जिस जो गाइडलाइन यहाँ की है ये गाइडलाइन वहाँ की भी है।
तो हमें लगता है कि इस बार प्रशासन बहुत सख्त है गाइडलाइन को लेकर, तो इस बार हमको प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कौन कौन से डीजे ऐसे होंगे जो वेस्टर्न यूपी की सड़कों पर धमाल मचाएंगे? डीजे जो देखो इस बार बड़े रहने वाले हैं सेटअप, हमारे बजट से कोई भी सेटअप बड़ा नहीं है, सबने छोटे बुक किए हैं। जो भी हमारी प्रशासन की गाइडलाइन थी 2024 में, तो वही मतलब उस गाइडलाइन के अंदर ही हमने अपने सेटअप बुक किए हैं। जो बाहर से सेटअप आ रहे हैं वो बड़े आ रहे हैं। इसमें एक पावर म्यूजिक है, एक पंकज डीजे है, एक शर्मा डीजे बहजो है जो बता रहे हैं बड़े डीजे आ रहे हैं, एक कसाना डीजे और जी 2-3 डीजे और हैं, शायद 4 जन अभी कंफर्म नहीं। और जी जो शशि डीजे है वो स्टैंडिंग में लगाएंगे, बड़ा सेटअप लगाएंगे। तो हमारे देखो खुद के यूट्यूब चैनल भी हम उस पर भी बताते रहते हैं, इस चीज़ का प्रसार करते रहते हैं कि भाई इस बार हम छोटे सेटअप लगाएंगे, तो आप सभी छोटे लगाना। लेकिन अच्छा हमारे मेरठ में वेस्टर्न यूपी से ताल्लुक करते हो, वेस्ट बंगाल वाला आके नियम तोड़ेगा, क्या आप लोग विरोध नहीं करोगे? इसलिए हम बता रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जैसा हम लगा रहे हैं सेटअप गाइडलाइन के अंदर, आप भी ऐसा ही काम करें। आप यहाँ पर पूर्ण रूप से किया जाएगा। सबसे पहले तो हम प्रशासन का सहयोग लेंगे, प्रशासन का सहयोग नहीं होगा तो फिर हम भी उसी अवतार में उतरेंगे जिस अवतार में वो आ रहे हैं। लेकिन विरोध पूर्ण रूप से किया जाएगा, क्योंकि हल्के तो हम भी वेस्ट यूपी वाले हैं नहीं। हम तो एक पुलिस की बात मान के पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से भी चल रहे हैं और चलेंगे। लेकिन इतना स्टॉक रख के चलेंगे कि अगर बाहर से कोई आ रहा है, बाहर का अपना कार्यक्रम दिखाएगा तो हम यूपी का भी दिखाएंगे। भाई आपने एक समस्या रखी है एसपीसीटी सर के सामने, वो समस्या क्या थी, क्या वजह थी? समस्या ये है कि एक तो सोशल मीडिया हो गया जो हमारा अवगत कराते हैं कि हमारे क्षेत्र में देश विदेश में क्या चल रहा है। एक कुछ चैनल ऐसे हैं जो स्पेशली डीजे कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बने हुए हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अब क्या हुआ कि अब हमारे यहाँ का कोई भी डीजे बुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से हमने उन्हें पहले बोल दिया कि इतना ही सामान लगाएंगे, पुलिस के हिसाब से चलेंगे। अब उन्होंने यहाँ से हमको बाइकआउट करके उन्होंने बाहर से डीजे बुक कर ली। अब बाहर से लोग 40 बेस ला रहे हैं, 50 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं। हम तो पुलिस के हिसाब से चल रहे हैं। अब वो लोग पुलिस के हिसाब से नहीं चल रहे और उन लोगों को बुक करने वालों पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप इसमें मैंने पुलिस से ये कहा कि प्रशासन से कि उनके नोटिस दिए जाएं और उन्हें अवगत कराया जाए कि यहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से ही डीजे बजेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ यूट्यूब पे अब घमासान चल जाता है एक दूसरे के खिलाफ। डीजे वाला तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन चैलेंज बहुत सबको हो जाते हैं, कंपटीशन हो जाते हैं कि आइयो हरिद्वार में देख लेंगे तुझे, वहाँ कंपटीशन करेंगे। उसके हिसाब से ना थोड़ी स्थिति गड़बड़ा जाती है। अब 2 डीजे कंपटीशन कर रहे हैं, पीछे से जल लेके आ रहे हैं, बाइक पे भी आ रहे हैं, डाक कावड़ भी आ रहे हैं, तो प्रशासन को बहुत परेशानी होती है और कावड़े को परेशानी होती है। अब हम पुलिस की इतनी बात को समझ के उसको अंडरस्टैंड करके अपने विधि द्वारा चल रहे हैं, लेकिन बाहर के डीजे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। जो माहौल खराब कराने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति हैं ऐसे, एक मोहित काल्यान, एक रवि पहले चलने दो। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने माहौल खराब कराया था, इस बार भी ये बार अगर हम मान लो, एक का नाम है मोहित काल्यान, एक का रवि चौधरी, ये दोनों हैं, दोनों ही माहौल खराब कराना चाहते हैं। अब हम ऐसे ये बार बार मतलब बताते हैं सभी को वीडियो डालकर अपने हिसाब से कि जो है हमें डीजे बड़े लगाने हैं। पुलिस लाइन की कोई गाइडलाइन नहीं है। जो पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है उसमें कितना साउंड सिस्टम लगता है? उसमें देखो 16 फीट के अंदर लगाना है, मतलब चौड़ाई में, और 12 फीट की ऊंचाई, तो उससे हम कम लगाएंगे। लेकिन कितने बेस होते हैं? कितने बेस तो देखो कोई 10 बेस लगाता है, कोई 12 लगाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जो गाइडलाइन है हम उसके अंदर काम करेंगे सभी डीजे वाले। इसलिए यहाँ की पार्टियों ने जो है मेरठ के डीजे बुक नहीं किए इस बार, क्योंकि सभी ने मना कर दिया कि हम जो है रूल नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने सभी ने बाहर के डीजे बुक किए हैं। तो सभी को यहाँ की पार्टियों को उकसाया केवल 2 इंसानों ने, मोहित काल्यान, रवि चौधरी, और अभी भी एक भाई ने डाली थी कि ये जो है पुलिस प्रशासन ने लगाया है ऊपर का गार्ड का, वो बोल रहे हैं उसे आपको रोकने के लिए। तो उन्होंने जाकर अगले दिन वीडियो बना दी कि कोई नहीं, क्या नाम है, 18 फुट इसकी हाइट, बड़े डीजे लगाना, ये करना। तो मतलब हमेशा भड़काने का काम करते हैं। अगर ये वीडियो डालेंगे हमारे खिलाफ, लेकिन एसएसपी साहब डालेंगे। देखो सुनो भाई, अब वीडियो तुम डाल के देखना, अब वीडियो डाल के देखना, अब हमें देखना। सुनो हेमंत भाई, वीडियो डालना और फिर हमें देखना, और वर्दीधारी घर पहुँच देखना। इन दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई कराएंगे हम। और अभी लिख के दूंगा, लिख के कटप्पा पिछले बार तो मैंने भाई के कहने पे फैसला कर लिया था। पिछली बार मैंने अनुज भाई के कहने पे फैसला करा था, और इस बार मेरे भाई मान जाओ, तुम्हें भी यहीं रहना, हमें भी रहना। थारा ब्याह होगा तो डीजे हम बजाऊंगे, वैसे होने करना इन कार्यक्रमों पे। इन्हें आना था दोनों को आज, इन्हें आना था, बुलवा लेंगे। नहीं फिर भी आसाम को भूखेगा ना, मैंने से बोल दिया है। जो भी भाई साथ में है डीजे वाले, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, सब पर साइन करवा लेंगे। जिस डीजे वाला हमारे साथ में है कि हाँ ये सही है, अगर हम गलत हमारा साथ मत दो, अगर हम सही हैं तो एक प्रार्थना पत्र सबके साइन नहीं होंगे। कम से कम जितने भी डीजे वाले सबका अलग अलग प्रार्थना पत्र उनके नाम से जाएंगे, भाई समझ लेना।
ठीक है, ये चीज हम देंगे, जितनी सुनो, तुम गेम ये जितने करते हो बाहर से डीजे आ रहे हैं किसी को कोई मना नहीं है, सब आए गाइडलाइन के हिसाब से आए, जब देखेंगे हम। लगाएंगे इतना ही वो लगाए और उसमें कंपटीशन भी करो, छोटा सा अगर जगह मिले तो किसी को परेशान नहीं करना, जाम नहीं लगाना, तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। अभी वो दोनों गाते रहते हैं कि उनके डीजे से डर गए रहे, वो 40 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, इसमें मुकाबला थोड़ी हो जाएगा। 20 लगाओ, पता चल जाएगा, बराबर परमिशन दिला दो भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता है, करके चले जाएंगे, वो तो करके चले गए, कोई उड़ीसा चला गया, कोई झारखंड चला गया, हमें तो यहीं रहना, पुलिस हमें परेशान करेगी। कोई बतावा कंपनी, कोई कुछ बता रहा है, अरे तुमने क्या ले लिया हमें, हमने तुम्हारे से क्या ले लिया। भाई भी कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई भी बात हो गई, एसोसिएशन कहाँ है, एसोसिएशन, अरे यार एसोसिएशन पर घर में राशन डाल कई बार हेमंत भाई से हमारी बात हुई, इनका कोई साथ नहीं देता, सभी डीजे हम खड़े क्यों ना खड़े, ये सबके साथ खड़े हैं, अब सभी साथ में अगर कोई न कोई आज भी हमने यही कही है कि प्रशासन से भी हमने अपील यही कही है कि आप हमारे एसोसिएशन का साथ दो, जिसके खिलाफ हमें दिखता ही आप क्या लेटर हेड पे लिखा गया, उस पर कुछ नहीं तो कुछ चलो भाई, नहीं, चलो यहीं पे राकेश भाई वीडियो खत्म करो। छोटी सी बात देखो, जैसे हमें टारगेट कर रहे हैं 2 आदमी, तो भैया टारगेट करेंगे, नहीं टारगेट करेंगे, हमें कोई डर थोड़ा किसी का, और हम भी खुले हैं, और खुले में कटप पे तो अगर कोई वीडियो डाल दिया मुझे बता दो, मैं आगे सब देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मीटिंग हो गई, अंदर पुलिस प्रशासन की मीटिंग हो चुकी है डीजे एसोसिएशन वालों के साथ, और यहाँ पर भाई लोग जो डीजे एसोसिएशन वाले हैं जो पढ़ते हैं उन लोगों ने, भाई जिनके डीजे बुक नहीं है, अदर कास्ट के, वो है हिंदू नहीं है और उनके डीजे बुक नहीं है, अगर हरिद्वार मेले में आओगे तो सोच समझ के आना, क्योंकि इलाज करेंगे और इलाज पुलिस के द्वारा भी होगा। तो मैं ये चीज बता रहा था कि भाई साहब यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है खरतास, और यहाँ पर डीजे वालों ने भी अपनी बात रख दी है और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी बात रख दी है। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि यहाँ पर किसी भी डीजे का विरोध नहीं है, किसी भी डीजे का विरोध नहीं है, चाहे कोई यूपी से है, चाहे कोई वेस्ट बंगाल से है, चाहे कोई झारखंड से, डीजे का विरोध नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात जो रखी गई है वो रखी गई है पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन के लिए, तो सिर्फ वो फॉलो करनी है, डीजे का कोई विरोध नहीं है। तो जो मैं लास्ट अपनी बात यहीं पे खत्म कर देता हूँ, जो लोग चमचे हैं ना, जो चमचे होते हैं किसी के, वो खामखा की बोलते हैं ये उसका बाप, ये उसका बाप, और डर गए, यूपी वाले डर गए या वहां के डर गए, तो डरने वाली बात कोई चीज नहीं होती है। बार बार फिर कह रहा हूँ कि डीजे वालों का विरोध नहीं है, बात है पुलिस गाइडलाइन का। तो ये मत कहो कि पावर से यहाँ वाले डर गए, सार्जन से यहाँ वाले डर गए, या किसी और डीजे से यहाँ वाले डर गए, डरता कोई किसी से नहीं है, सब अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो गलत कमेंट करते हैं कि भाई डर गए, डरने से मतलब नहीं है, ये पुलिस है, अब ये लगा देंगे पुलिस वाले, इनको उठा के ले जाएंगे भाई साहब। हाँ, ये पुलिस, ये लोग नहीं आए पुलिस के पास, पुलिस ने इनको घर से बुलाया फोन करके, नोटिस भेज करके, तो ये इसलिए आज मीटिंग रखी गई है। तो इसलिए कहता हूँ डरता कोई नहीं है।